और उसकी वजह यह है कि चारों तरफ पूर्ण विराम लगा। आप कल्पना करिए 2000 से ज्यादा चले हुए खुले हुए संस्थान हिमाचल के अंदर बंद किए। दर्जनों संस्थान तो आपके नाचन विधानसभा क्षेत्र में भी बंद हुए। आमतौर पर सरकार चुनी जाती है तो काम करने के लिए चुनी जाती है, और हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार देखा जा रहा है कि काम करने के लिए नहीं, लगता है सरकार काम रोकने के लिए चुनी गई है। हर रोज हम खबर पढ़ते हैं, आज ये संस्थान बंद कर दिया, आज वो संस्थान बंद कर दिया, आज ये टैक्स लगा दिया, कल वो टैक्स लगा दिया। लेकिन मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। सरकार किसी भी पार्टी की है, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के काम के लिए, विकास के लिए जो मदद केंद्र से की जा सकती थी, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी गई। जो हिस्सा हिमाचल का बनता है उससे कम नहीं, उसको बढ़ा चढ़ा करके दिया। लेकिन प्रदेश की सरकार अगर उस हिस्से को आप लोगों तक ना पहुंचा पाए तो इसमें दोष हमारा नहीं है, दोष उस सरकार का है जो सत्ता में बैठी। अभी आपदा का दौर देखिए, सबसे ज्यादा प्रभावित अगर पूरे प्रदेश भर में कोई विधानसभा क्षेत्र हुआ है तो हमारा विधानसभा क्षेत्र हुआ। सराज और नाचन विधानसभा क्षेत्र में हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ मुझे लगता कि हुई। 30 जून की एक रात 42 लोग हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र में हमारे बीच से चले गए। 29 लोग मेरे विधानसभा क्षेत्र में, 3 लोग करसोग में, 9 लोग नाचन विधानसभा क्षेत्र में। कुछ के शव मिले, कुछ की अभी भी तलाश बाकी है। जहां अफसोस करना चाहिए था प्रदेश सरकार को, ये संकट आई है, ये आपदा आई है, इसमें हमको मिलकर के काम करना है। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सत्र चला तो सत्र के दौरान हमने इस पर चर्चा चाहिए, और उस चर्चा में एक ही बात को लेकर के चर्चा हुई, अगर इस आपदा के लिए कोई दोषी है तो जयराम ठाकुर दोषी है। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से कि आज तो सराज विधानसभा या नाचन विधानसभा क्षेत्र में ही आपदा नहीं, आज हिमाचल का कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं जहां पर आपदा का प्रकोप नहीं। उसके लिए दोषी कौन है? आपदा में सरकार आती है मदद करने के लिए, लेकिन हमारे हिमाचल के इतिहास में यह भी पहली बार देखने को मिला, आपदा में मंत्री आए और 72 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके चले गए। और किन लोगों के ऊपर दर्ज करके गए? जिनके परिवार के सदस्य गए हैं, जिनके घर बह करके चले गए हैं, उन लोगों के ऊपर मामले दर्ज करके चले गए। और फिर ऊपर से एक ही रोना, यहां जयराम दोषी, उधर मोदी जी दोषी। कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। हम हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, पार्टी के नेता दिल्ली गए, प्रधानमंत्री जी से मिले, गृह मंत्री जी से मिले, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, गडकरी जी से मिले। हमने कहा आपदा में मदद की आवश्यकता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब आपदा की घड़ी में देश के प्रधानमंत्री दिल्ली से नहीं, हिमाचल पे आकर के प्रभावित लोगों को मिले, हिमाचल प्रदेश में
आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दौरा करने के पश्चात जब प्रदेश के नेताओं के साथ मिलना हुआ, सरकार के साथ और हम लोगों के साथ मिलना हुआ, तो 1500 करोड़ रुपए का पैकेज दे करके यहां से मुझे अच्छी तरह से याद है जब मोदी जी ने वहां पर संबोधित किया, कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट में हम सबको, हमारी बैठक को, उन्होंने कहा इस पीड़ा में आपके साथ हूं। ये हिमाचल जितना आपका है उतना मेरा भी है। मैं भी हिमाचल प्रदेश में वर्षों तक रहा। इस पीड़ा की घड़ी में मैं आपके मदद करने के लिए यहां हिमाचल प्रदेश में आकर के मुझे लगा कि मेरा काम अधूरा रहेगा अगर मैं मदद ना करूं। उन्होंने ये भी कहा प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के काम करें, और इसलिए मैं हिमाचल के साथ मेरा संबंध, मेरा नाता जिस प्रकार का है उसको याद करते हुए मैं 1500 करोड़ रुपए आपदा की इस घड़ी में आप सबकी मदद के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए दे रहा हूं। हम सोच रहे थे कि प्रदेश की सरकार थोड़ा धन्यवाद करेगी, लेकिन धन्यवाद की तो बात छोड़िए। कुछ लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आए लेकिन 1500 करोड़ रुपए दे करके गए, ये तो उनके मुंह में जीरा है। आज तक के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री कोई आपदा में आए तो हिमाचल आए, तो मोदी जी आए। पहली बार कोई प्रधानमंत्री आपदा में मदद करके गए तो नरेंद्र मोदी जी करके गए। हिमाचल में आपदा में सबसे ज्यादा पैसा अगर एक साथ घोषणा करके दिया गया 1500 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने दिया, लेकिन उसके बाद 2 शब्द धन्यवाद के नहीं निकल पाए। बहुत विचित्र परिस्थिति है। दो 2023 में आपदा आई, 24 में आई, 25 में आई। लगभग 5500 करोड़ हिमाचल प्रदेश को केंद्र मदद के रूप में दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये बार बार कहना कि कुछ नहीं मिला, ये उचित नहीं है। ये देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप नहीं है, क्योंकि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हम पर कोई भी कृपा करता है, चाहे देवी देवता कृपा करते हैं, चाहे कोई व्यक्ति करता है, कोई सरकार करती है, हम उसके कृतज्ञ होते हैं, हम उसका दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं ऐसी सरकार हिमाचल में आई जिसका मुंह नहीं खुलता है। मैं बहुत सारी बातों का जिक्र कर सकता हूं, लेकिन मैं आज इस मेले के अवसर पर क्यों करूं, मन नहीं कर रहा। भाई विनोद जी कह रहे हैं यहां पर इस मेले को, ये मेला जिला स्तरीय मेला है, और जिला स्तरीय मेले का आयोजन जब पंचायत को कोर्ट के माध्यम से दिया गया है इसका संचालन करने के लिए, तो प्रशासन का ये दायित्व बनता था कुछ उपस्थिति यहां रखती है, सब नदारत है। ये दौर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। सरकार का कार्यकाल हर दिन घटता जा रहा है, और एक दिन आएगा ये सरकार नहीं रहेगी, ये मान करके चलिए। क्या उस वक्त भी आप ऐसी कहीं लुका छुपी करेंगे? उस वक्त कहां जाएंगे? आप आयोजन के लिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते तो उचित रहे। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा के कारण हालात ऐसे बने हैं, सड़कें टूटी पड़ी, सारी व्यवस्थाएं अस्थायी हैं, सड़कें अस्थायी रूप से, बिजली की आपूर्ति अस्थायी रूप से चल रही है, आपका कम्युनिकेशन अस्थायी रूप से चल रहा है, वाटर सप्लाई स्कीम अस्थायी रूप से चल रही है, और ऊपर से मुझे लग रहा है कि सरकार भी स्थायी नहीं है, ये अस्थायी रूप से चल रही है, सिर्फ चल रही है।
अरे कहीं सरकार का आभास ही नहीं है। सरकार होती है तो आदमी चलते चलते महसूस करता है कि यहां काम लगा है, वहां काम लगा है। जब हमारी सरकार थी, हर मोड़ पर कुछ ना कुछ दिखता था कि काम हो रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहां तो 3 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का पूरा होने जा रहा है। चारों तरफ विराम लगा है। अब बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करें तो मुझे लगता कि वो उचित नहीं। मैं आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, भगवान हम सबको शक्ति दे, देवी देवता हम सबको ताकत दे, हम इस आपदा के दौर में से बाहर आए। आज हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका अपना घर होता था, घर में रहते थे, परिवार के साथ रहते थे। कईयों का तो परिवार भी नहीं रहा, घर भी नहीं रहा। कईयों का परिवार रहा लेकिन घर ही नहीं रहा। कोई रिश्तेदार के घर में सोया है, कोई महिला मंडल के भवन में शरण लेकर के बैठा है, कोई सामुदायिक भवन में रह करके अपनी रातें गुजार रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से इस बारे में कहा कि इन लोगों के लिए कम से कम सोचिए। आने वाले समय में बहुत जल्दी सर्दी का मौसम आने वाला है, तो सर्दी के मौसम में आज तो बहुत सारे लोग तंबू में भी रह रहे हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में कहा नहीं। लेकिन कोई परवाह नहीं। हमारी सरकार, हमारी कुर्सी सलामत है, सरकार चल रही है, बस इसी में आनंद है। किसी की पीड़ा के साथ कोई सरोकार नहीं। हमारे यहां नुकसान हुआ, आकलन किया कि 1000 करोड़ रुपए सराज विधानसभा क्षेत्र में हुआ, सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान नाचन विधानसभा क्षेत्र में हुआ। मैंने कहा कि इसके लिए पैसा दीजिए। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के लिए कहा कि भाई 500 करोड़ रुपए का नुकसान है, 2 करोड़ रुपए दिए गए। 300 करोड़ आईपीएच का नुकसान हमारे विधानसभा क्षेत्र में, नाचन का तो विनोद जी ने जिक्र नहीं किया, जिक्र करके करेंगे भी क्या, पैसा तो मिलना नहीं। और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि जो ये 1500 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, इसको स्कीम की शेप में ना दे करके ये पैसा सीधा जो है सरकार के खाते में जमा कर। क्या चाहते हैं वो? यही चाहते हैं कि पैसा खाते में आए, उसके बाद फिर हम अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। ये पैसा गरीब लोगों के, जिनके घर उजड़े हैं, उनके लिए है। ये पैसा उनके लिए है जिनका परिवार का सदस्य खोया है। ये पैसा उन लोगों के लिए है जिनके बगीचा चला गया, जमीन चले गई। ये पैसा उन लोगों के लिए है जिनकी पशुशाला चले गई। ये पैसा सरकार चलाने के लिए कहा जा रहा कि सीधा पैसा हमारे खाते में डालो। खाते में बोल रहे हैं, उनकी अगर चले तो वो तो ये कहेंगे कि ये पैसा खाते में नहीं, हमारे सीधे हमारी जेब में डालो। ये कांग्रेस के काम करने का तरीका। लेकिन उसके बावजूद मैं यही कहूंगा, आप सबसे भी यही कहूंगा, इस आपदा की घड़ी में जो केंद्र से जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मदद भेजी है, आप उसके गवाह होंगे। वो पैसा अगर मिलना चाहिए तो प्रभावित परिवारों को मिलना चाहिए। वो पैसा कहीं मदद काम के लिए लगना चाहिए, उन स्कीमों पर लगना चाहिए जो स्कीमें डैमेज हुई। इसकी जिम्मेवारी आप सबको भी निभानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हम आभारी हैं। जन्मदिन 17 सितंबर को उनका जन्मदिन था और प्रधानमंत्री जी का बड़ा साफ संदेश होता है कि मेरे जन्मदिन पर कोई
इस प्रकार के आयोजन नहीं किए जाए। अगर आयोजन करने हैं तो सिर्फ सेवा के काम किए जाए। आजकल वो पखवाड़ा हमारा चल रहा है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं, विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बहुत शोर करते थे हमारे विपक्ष के लोग कि जीएसटी के कारण जीना दूभर हो गया, मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और नवरात्रों के इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी में जो टैक्स होते हैं, सरल भाषा में जो मैं कहूं, जो केंद्र सरकार के माध्यम से जो टैक्सेस लगते हैं, उसमें सरल तरीका किया। जो 12 और 28% का जो टैरिफ लगता था, जो टैक्स लगता था, वो दोनों स्लैब समाप्त कर दिए, सिर्फ 5 और 18% का रखा। रोटी भी सस्ती, चावल भी सस्ते, दाल भी सस्ते, रोजमर्रा की सारी चीजें सस्ती हो गई। और जो जीएसटी में जो रिफॉर्म्स किए, पूरे देश पर पूरा उसका अभिनंदन कर रहा, स्वागत कर रहा है। और इधर देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री सब देशवासियों को राहत दे रहे हैं टैक्स में, और कांग्रेस की सरकार ने जीएसटी के साथ साथ में एजीएसटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से लगा करके और टैक्स लगा करके सीमेंट की कीमत में लगभग 6 और 7 रुपए का फर्क पड़ेगा एक बोरी पर, और महंगा। डीजल महंगा, वैट लगा दिया, 6% वैट लग गया। इसे मैं उन सारी चीजों को कहूंगा तो मुझे लगता है बहुत लंबा वक्त लगेगा। मैं उन सारी चीजों को छोड़ देता हूं। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि देश एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में आज नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके हाथों में है। देश के अंदर आप स्वाभिमान के साथ खड़े होकर के चल रहे हैं, देश के बाहर भी। और जो जिस प्रकार से देश के लिए एक मजबूत नेतृत्व देकर के काम करने की आवश्यकता थी, अगर ये काम बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। जन्मदिन 17 तारीख को था। आप लंबे समय तक देश का नेतृत्व करते रहे, हम सब का नेतृत्व करते रहे। आज आप कल्पना करिए, 14 साल पहले जब मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, दुनिया की इकोनॉमी में भारत 11वें नंबर पर था, और आज 11 सालों के बाद हमारा पूरी दुनिया की इकोनॉमी में 4था स्थान आ गया। और 2029 तक प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर के दिखाएंगे। आप कल्पना करिए, जिस भाषा में पाकिस्तान को जवाब देने की आवश्यकता थी, उस भाषा में दिया गया। आज वो भूल गया। ठीक है, उसकी हरकतें करने की आदत है, लेकिन उसके बावजूद उसको जो संदेश देने की जरूरत थी वो दिया गया। और उनके मदद करने के लिए कुछ देशों ने बड़े इस तरह के प्रयत्न किए, प्रयास किए, ये सोच करके कि भारत झुक जाएगा, डर जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा साफ संदेश दिया, आप जो करना चाहें करें, भारत मजबूती के साथ सीना तान करके खड़ा रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, किसी के कहने पर रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। यह हमारे लिए निश्चित रूप से गर्व का विषय है। इसलिए भाई और बहनों, हम सबको आगे बढ़ना है। इस आपदा के दौर में से देवी देवताओं से हमारा यही खासतौर से निवेदन है, हाथ जोड़ करके इस त्रासदी के दौर में से हमको बाहर निकालने के लिए मदद करें, हम पर आशीर्वाद बनाए रखें, और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। और आज इस खेवड़ मेले के समापन अवसर पर मैं आप सबको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। सरल रखा, सहज रखा, और उसके साथ साथ में हमने यहाँ की संस्कृति के अनुसार इस मेले के समापन तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उसके लिए सारी मेला कमेटी के प्रधान जी का और उनके साथ साथ पूरी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित रूप से आने वाले समय में
सरकार बनेगी तो सिर्फ भाजपा की बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी, निश्चित रूप से। और यहाँ मेला कमेटी के प्रधान जी ने और माननीय विधायक जी ने, मंडल के अध्यक्ष जी ने जो बात कही है, उन सारी बातों पर निश्चित रूप से ख्याल होगा। जब सरकार भाजपा की होगी, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, जैसा चाहोगे वैसा होगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं, इस विधानसभा क्षेत्र में दावे के साथ मैं कह सकता हूं, 5 वर्ष हमारी सरकार पीछे जो रही, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई काम यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हो। अगर इंदौर स्टेडियम का जिक्र हो रहा है, जहां छोड़ा था वहीं इंतजार कर रहा है भाजपा की सरकार। अगर यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम गोबर के हॉस्पिटल की बात करें, वो भी इंतजार कर रहा है भाजपा की सरकार का। अगर हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यहां पर क्लासेस चलाने की बात करें, वो भी इंतजार ही कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। आज सड़कें टूटी हुई हैं, वो इंतजार पर वहां खड़ी हैं। पीने की स्कीमें, पानी की स्कीमें टूटी हैं, वो इंतजार कर रही है भाजपा की सरकार का। और आप सब लोग यहाँ मायूस होकर के बैठे हैं और आप भी इंतजार कर रहे हैं भाजपा की सरकार का। मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। ये होकर के रहेगा, सरकार भाजपा की होगी, बड़े बहुमत के साथ होगी। फिर हम मिल करके आगे काम करेंगे। 5 वर्षों में इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो किया जा सकता था वो किया है। और मैं तो यहां तक कहूंगा, जो नहीं किया जा सकता था वो भी किया। यानी कि बहुत ज्यादा विकास इस विधानसभा क्षेत्र में। आपके विधायक हटते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे। ये रह गया, ये कर दिया तो वो रह गया, वो कर दिया था कुछ और रह गया। तो ऐसी स्थिति रहती थी यहाँ पर। लेकिन आनंद आता था जब कोई प्रतिनिधि किसी विधानसभा क्षेत्र का अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार बात करता रहता था, लड़ता रहता था, जूझता रहता था। वो एक आनंद का विषय है। इसलिए मैं आप सबके बीच में इतनी बात कहते हुए, आओ इस बार का ये मेला हम सरलता के साथ यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अगली बार का मेला आनंद के साथ हम सब लोग यहीं मनाएंगे। इतनी बात कहते हुए देवी देवता का आशीर्वाद रहना चाहिए। अगला बरसात का मौसम हम पर जो है वो थोड़ा हल्का रहे, रहम करे भगवान की कृपा से, कमरुनाथ की कृपा से, तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। इतनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सब साथियों से मिलने का अवसर मिला, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।